प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय, शंकर भगवान की जय, गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। करवा चौथ व्रत सुहाग की लंबे आयु के लिए किया जाता है। करवा चौथ व्रत सुहागन करती है। इस व्रत में मायके से सुहागन को मायके से 16 श्रृंगार, फल फलरियां, मिठाइयां आता है। साड़ियां भी माँ भेजती है, भौजाई भेजते हैं। और यदि मायके से नहीं आता है तो खुद को अपने से लेकर और किया जाता है। जो भी श्रृंगार होता है, बायने में सास को या तो बड़ी ननद को या तो बुआ सास को, चचिया सास को, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में हैं उनको देकर और पैर छुआ जाता है। यदि आपको समझ में ना आए तो किसी गरीब को भी देकर और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए उस श्रृंगार को। और अपने से बड़े को चरण छू के और आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आशीर्वाद में कोई सुहागवती होने का आशीर्वाद देते हैं तो सबसे बड़ी आशीर्वाद है। धनवान और पुत्रवान नहीं, सुहागवती रहो। जब सुहागन रहेगी तो पुत्रवान होगी और पुत्रवान होगी तो धनवान भी हो जाएगी। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में एक राजा राज करते थे और राजा की 7 रानियां थी। राजा अपने रानी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन राजा निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था। राजा अपने संतान के लिए बड़ा दुखी रहते थे। राजा को सभी लोग ताना दिया करते थे कि राजा निसंतान है, राजा का कोई संतान नहीं है। राजा इस ताने से तंग आ चुके थे। 7 रानी व्रत करके भी थक चुकी थी। कोई भी व्रत 7 रानी का बाकी नहीं था। राजा के संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, पूजा पाठ, दान पुण्य सब कुछ किए थे, लेकिन फिर भी राजा का कोई संतान नहीं था। राजा को मन में विचार आया कि हम इस संसार को त्याग के और वन में चले जाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम पूरे जीवन पालन कर रहे हैं वो मुझे निसंतान की नजर से देखता है। और राजा बोले 7 रानी से, हे पतिव्रते, हे सुंदरी, मैं इस संसार को मोह माया त्याग कर और सारा संसार से मुक्त होकर चाहते हैं कि सन्यासी जीवन बितावें और हम अपने शरीर को लेकर काशी, वृंदावन, मथुरा में बिताऊं। 7 रानी बोली, हे स्वामी, आप कैसी बात करते हैं? नर के बिना नारी नहीं रह सकती, अनिर के बिना संसार नहीं रह सकता। हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आप यदि जोगी बनेंगे तो हम जोगन बनेंगे, आप सन्यासी बनेंगे तो हम भी आपके साथ रहेंगे, आप भूखे रहेंगे तो हम भी रहेंगे। राजा बोले, हे रानी, इतना बड़ा आपका राजमहल है, इतना बड़ा राज्य है, साम्राज्य है, आपका कोई कमी नहीं है। इसीलिए आप इस संसार को छोड़कर, इस धन संपत्ति को छोड़कर आप नहीं जा सकते हैं। आप यदि चले जाएंगे तो आपके माता पिता आपके बहुत व्याकुल हो जाएंगे
इसीलिए मुझे जाने दीजिए। सातों रानी पैर में लपट गई और पैर में लपट के बड़ा राजा से विलाप करने लगी, लेकिन राजा एक भी नहीं सुने और राजा मोह माया त्याग के अपने पति को नी को कसम देकर और घर से निकल गए। दीदी, जब घर से निकल गए तो राजा पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर किस ओर जाएं? एक चौराहे पर बैठकर राजा सोचने लगे। सोचते सोचते राजा के मन में ख्याल आया कि हम पर्वत पहाड़ी पर जाकर और एक सन्यासी जीवन बिताएंगे और सन्यासी जीवन बिताएंगे जहां कोई नहीं मुझे मिलेगा, कोई नहीं ताना देगा। हम पर्वत पहाड़ी पर जाकर रहेंगे। क्या होता है दीदी कि राजा जो है, राजा पर्वत पहाड़ी पर चले गए और पर्वत पहाड़ी पर जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। प्रतिदिन राजा पर्वत पहाड़ी पर के पत्तियां, फल, फूल खाते थे और वन में जीवन बिताते थे। धीरे 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 उनका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन का बात है दीदी कि राजा एक झाड़ी में गए जहां उन्हें दिखाई दिया कि बड़ा सुंदर सुंदर फल है और झाड़ी में जाकर उस फल को तोड़ने का कोशिश किए। तभी एक बहुत बड़ा भयानक जंगली विशाल अजगर अपने श्वास से राजा को खींच लिया और अजगर को पेट में राजा धीरे 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 समा गए। जब राजा धीरे धीरे अजगर के पेट में समा गए तो राजा अजगर के पेट में व्याकुल होने लगे। उन्हें तो हवा भी नहीं मिलने लगा। अब राजा का जान छटपट हो रहा है। राजा अजगर के पेट में आराम से पड़ गए, दम घुटने लगा। अब यहाँ की कहानी यहाँ छोड़ते हैं, अब रानी की कहानी बताते हैं दीदी। सातों रानी बेचारी रो रो के अपने शरीर को गलाने लगी। धीरे धीरे जो उसके राज था, साम्राज्य था, वो सारी प्रजा ने छीन लिया। प्रजा पूरे साम्राज्य को छीन लिया। मंत्री जो था, मंत्री भी धन को हड़प लिया। सातों रानी बेघर हो गई। रहने के लिए भी उसे ठिकाना नहीं था। झोपड़ी लगा के रहने लगी, दुखरा मजूरी करने लगी। बड़ी रानी कहती है कि हे बहन, ऐसा है कि हम लोग तो पहले से ही भगवान के भक्त हैं, आज भी हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए। रोज भगवान के भोलेनाथ के मंदिर जाने लगी और मंदिर में पूजा करने लगी और राजा की लौटने का आराधना करने लगी। जब राजा की लौटने का आराधना करने लगी, करते 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 साल 2 साल बिता। साल 2 साल बिता, तभी रानी का कुछ ऐसा संदेशा आया कि हमें शंकर भगवान के पास चलना चाहिए और शंकर भगवान के पास जाके और हमें शंकर भगवान से वरदान मांगना चाहिए। सातों रानी कैलाश पर्वत पर जाने का तैयारी कर दी। चलते 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 एक नगर में पहुंची। वहां शाम हो गया। शाम हो गया तो सातों रानी आपस में बात करती है कि हे बहन, शाम का समय हो गया है, अब मुझे रुक जाना चाहिए किसी जगह पे।
छोटी रानी बोली, हे बहन, इस नगर में क्या कोई लोग नहीं है? चलो किसी के घर रह जाते हैं। और छोटी रानी के कहने पर सातों रानी वहां एक गरीब किसान थे, उनके घर जाके दरवाजा ठकठकाई। किसान की बहू और किसान की बेटी दरवाजा खोली। दरवाजा के अंदर सातों रानियां गई। सूरत से बड़ा सुंदर थी, विचार का बड़ी अच्छी थी, बातें मीठी करती थी, लेकिन वस्त्र तन का फटा हुआ था। किसान को बेटी को देखकर ममता लग गया और बोला, हे बहन, आप इतनी रात्रि को कहां जा रहे थे? सातों रानी सारी बातें बताई। जब सारी बातें बताई तो बोली कि हे बहन, हम आपको एक बात बताते हैं, क्या आप मेरे बात से सहमत होंगे? बोले, क्या? यहाँ एक साहूकार है, साहूकार का 4 बेटा है और 4 बहू भी है, और उसी के घर हम लोग जाकर व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत। आज नहाई खाई का दिन है और कल हम लोग व्रत रखेंगे। यदि आप करवा चौथ व्रत करेंगे तो हो सकता है कि आपके पति वापस आ जाए। उसके बाद कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ के पास चले जाइएगा। ए गुरु भाई बहना, सातों रानी क्या करती है? किसान की बेटी और बहू की बात मान लेती है और बोलती है कि हे बहन, मैं क्या बताऊं, ऐसे भी आज दिन भर मैं भूखा हूं, एक अन्न जल ग्रहण नहीं किया हूं। अभी स्नान आदि करके और कुछ जलपान करेंगे। किसान की पत्नी और बहू और बेटी सातों रानियां के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाई। सुबह में सरगी भी बना दी। सातों रानियां सरगी भी कर ली। सरगी करके उसके बाद पूरा दिन भर निराहार निर्जल रहा, क्योंकि करवा चौथ व्रत निराहार और निराजल रहा जाता है। अन्न जल फल कुछ नहीं ग्रहण किया जाता है जब तक चांद की पूजा न हो। क्या होता है दीदी? शाम होते ही सातों रानियां राजा के साहूकार के घर चले गए। साहूकार के घर में उनका एक छत था। छत पे बहुत सारी महिला भर जाती थी, स्त्रियां पूजा करने के लिए चांद को देखकर, और बहुत सारे पुरुष भी रहते थे। सातों रानी जब व्रत करने के लिए तैयारी की, पूजा पाठ की, चांद को देखती है और अपना पति का सूरत याद करती है, तो सूरत जो है एक नाग के, अजगर के पेट में दिखाई देता है। सातों रानी घबरा गई। जब अपना सिंदूर देखती है तो मलिन पड़ा है। बड़ी रानी दूसरी रानी से कहती है कि हे बहन, मेरा व्रत पूरा नहीं हुआ। दूसरी रानी भी बोली, हाँ दीदी, मेरा व्रत भी पूरा नहीं हुआ। तीसरी रानी बोली, हाँ दीदी, मेरा व्रत भी पूरा नहीं हुआ। मैं तो करवा चौथ का व्रत किया हूं, लेकिन क्या बताऊं, यहाँ तो सभी लोग अपने पति के हाथों व्रत तोड़े हैं। जब तक मेरे पति वापस नहीं आएंगे, हम अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन इस व्रत को नहीं तोड़ेंगे। सातों रानियां ने ठान ली और जाके एक महादेव का मंदिर था। महादेव के मंदिर जो था नदी के किनारे था। जाके सातों रानियां जल में डुबी लगाकर
अंजलि में जल भर के और महादेव के शिवलिंग पे अभिषेक करके और महादेव के तपस्या में लग गई। एक दिन बीत गया, महादेव प्रकट नहीं हुए। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, धीरे 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 21वां दिन बीत गया। सातों रानी बिना अन्न जल के मंदिर में बैठी रह गई। सातों बेहोश हो गई। उसका प्राण जो था एकदम थोड़ा थोड़ा था, सांसें चल रहा था, वो जीवित नहीं थी, यानी मर चुकी थी, लेकिन मरी भी नहीं थी, उसका सांस चल रहा था। पार्वती कहते हैं शंकर भगवान से कि हे स्वामी, आप क्यों निद्रा में पड़े हुए हैं? आपका 7 भक्त प्राण देने वाली है। हे गणपति, आपका 7 भक्त जो है प्राण देने वाली है। करवा चौथ व्रत करके और पूरी कार्तिक खत्म कर दिया है। पूर्णिमा भी आने वाला है, लेकिन अंजल ग्रहण नहीं किया है। उसके पति को प्राण जब लौटाओगे तो पति के हाथों व्रत खोलेगी। उसके पति कई वर्षों से पर्वत पहाड़ी पे सन्यासी जीवन बिता रहा था, लेकिन आज कई दिन से वो एक अजगर के पेट में विराजमान है। यदि उसका पति का प्राण वापस नहीं लौटाओगे तो वो नारी अपना प्राण दे देगी। गणपति करते हैं कि हे भगवान, ये तो बड़ा मुसीबत हो गया माते। माता को कहते हैं कि हे माता, आपकी साथ मुझे चाहिए। शक्ति के लिए भवानी का जरूरी है। माता पार्वती बोले, भला माता पुत्र की साथ नहीं देगी तो किसका साथ देगी? हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। माता भवानी और गणपति दोनों मंदिर में विराजमान होकर और गणपति एक फूल का खुशबू उसके नाक के पास दे दिए। सातों रानी बेहोश से होश में आ गई। जैसे लगा कि मैं कोई कितना भोजन कर लिया हूं। सातों रानी आनंदमय महसूस करने लगी, उठ के बैठ गई। गणपति एक बालक का रूप में थे, माता भवानी एक कन्या का रूप में थे। सातों रानी कहती है कि आप कौन हैं और आपको मेरा चिंता लगा? मैं तो अपने पति के आने का इंतजार कर रही हूं। ना जाने क्यों मेरा मांग का सिंदूर मुरझा गया है, तुलसी का पेड़ सूख गया है, मेरा आंचल जो है उसमें खुशबू नहीं है, खुशियां नहीं है। माता भवानी कहते हैं कि हे सती नारी, मैं तुम्हारा भक्ति और पूजा से प्रसन्न हूं। तुम्हारा पति जो है एक अजगर के पेट में पड़ा है। सातों रानी जो थी एकदम भौचक्के रह गई, जोर जोर से रोने लगी। आप कौन हैं? मुझे बताइए। माता भवानी अपना रूप में आ गए, गणपति दोनों अपने रूप में आ गए। सातों रानी लिपट के रोने लगी कि मेरा सुहाग को लौटा दीजिए। माता भवानी कहते हैं कि हे पुत्री, तूने करवा चौथ व्रत रखी हो और करवा चौथ व्रत जो है पति की लंबा आयु के लिए हर स्त्रियां अंजलि में जल पुष्प अक्षत लेकर कामना करती है भगवान से, और तूने भी कामना किया है, इसीलिए हम तुम्हारा पति का प्राण को रक्षा करेंगे। माता भवानी जो हैं जाते हैं और अजगर को वध कर देते हैं, संहार कर देते हैं और उसका पेट को चीर के और राजा को निकाल देते हैं।
राजा जो था, राजा एकदम बेहोश था, यानी वो मर चुका था, लेकिन उसका सारा शरीर एकदम बिल्कुल था, थोड़ा सा भी कुछ नहीं हुआ था। राजा पर माता भवानी और गणपति दोनों अपना कृपा बरसाते हैं। राजा होश में आ जाते हैं। राजा जब होश में आ जाते हैं तो राजा बिना वस्त्र के हैं। माता भवानी उसे वस्त्र दान देते हैं। राजा वस्त्र में आ जाते हैं। उसके बाद फिर से पर्वत पे फल फलहरियां के लिए खोज करने लगते हैं। तभी माता भवानी कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा पतिव्रता और सतीव्रता रानी तुम्हारा याद कर रही है। जाओ, अपने रानी के पास जाओ। तुम्हारा पत्नी जो है उसे प्रजा तुम्हारा राज से निकाल दिया है। तेरा मंत्री सारा धन संपत्ति हड़प गया है। प्रजा राज छीन लिया है। तुम्हारे राज पे नया राजा राज्य कर रहा है। तुम्हारा साम्राज्य नहीं रहा। माता भवानी इस बात को बोले, राजा का एकदम भयंकर चिंता आ गया माथे पे और सोचने लगी कि हे माते, आप कौन हैं और इस वन में आप कैसे हैं? माता भवानी कहते हैं, मेरा नाम भवानी है, मैं भवानी हूं और तेरा पत्नी सतीव्रता और पतिव्रता है। अपने सत पे रानी चलने वाली है। तुम तो 5 साल पूरे रानी का त्याग कर दिया है, लेकिन पराये पुरुष का कभी नजर उठाकर नहीं देखी है और अपने सत पे चल रही है। राजा बोले कि हे माते, हम उस संसार में जाकर क्या करेंगे? मैं तो संतानहीन हूं। राजा के बात सुनकर माता भवानी कहते हैं कि हे राजन, अपना नगर जाकर देखो, अपने रानी के साथ सुखी जिंदगी बिताकर देखो, उसके बाद समझ में आएगा। राजा कहते हैं, हे माते, मुझे अच्छे मार्ग दिखा दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भी भक्ति करने वाले भक्त भगवान के थे। अपने नगर के ओर लौट गए। 7 रानियां रास्ते पर खड़ी थी। राजा को देखकर लपट गई। राजा का सिर्फ हड्डियां तो तन में बच रहा था। 7 रानी के साथ राजा जब अपने राजमहल को गए, तभी देखते हैं कि वहां तो मंत्री राजपाट भोग कर रहा था। अब राजा क्या करते हैं कि मंत्री से आग्रह करते हैं, प्रजा से निवेदन करते हैं, सारी प्रजा इन्हें राज सौंप दिया। राजा फिर से राज सिंहासन पर बैठ गए। 7 रानी के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बड़ी रानी एक दिन अचानक कहती है राजा से, हे स्वामी, कुछ ऐसा खुशियां हैं जो बताने में मुझे शर्म आता है। राजा बोले, क्या बात है? क्या हम पिता बनने वाले हैं इस बुढ़ापे में? हाँ। पट से दूसरी रानी आती है और कहती है, मैं भी। तीसरी रानी है, मैं भी। चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 7 रानी बोली, मैं भी गर्भवती हूं। राजा इस अपरंपार खुशी को सुनकर एकदम फूलों की तरह खिल गए। पूरे प्रजा में ढिंढोरा पिटवाए कि भाई, मेरा 7 रानी गर्भवती है, मेरा 7 रानी गर्भ धारण किया है, मेरा 7 रानी मां बनने वाली है। 7 रानी का संतान जन्म लिया 9वां महीना के बाद। 7 रानी का संतान जन्म लिया 9वां महीना के बाद। करवा चौथ सटले तुरंत आ गया।
सातों रानी करवा चौथ व्रत किया। अपने अपने गोद में लेकर संतान को माता भवानी को कहती है कि हे माता, ये आपका पुत्र दिया हुआ है। सब कोई तो पति का मुख देखता है करवा चौथ व्रत करता है तो, लेकिन आज मैं एक नया करूंगा। पति का मुख देखकर पुत्र को गोद में लूंगा जो आपको दिया हुआ है। सातों रानी पति को मुख देखकर पुत्र को गोद में लेती है, दूध पिलाती है और अपने पति के हाथों व्रत खोलती है। सातों रानी को राजा साहब व्रत खुलवाए। सातों रानी व्रत तोड़ी और माता भवानी को धन्यवाद की। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सभी रानियां करवा चौथ व्रत करना शुरू कर दी थी, करवा चौथ व्रत करने लगी राजा की लंबी आयु के लिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। रानी ने इस अनहोनी शब्द लोगों से बताई। लोगों ने जानकर बोले, हे रानी, इस व्रत को हमें विधि बता दीजिए, किस दिन किया जाता है, कैसे किया जाता है। रानी ने बोली, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन नहाई खाई चौथ के दिन चौथ व्रत किया जाता है। जो भी चौथ व्रत करते हैं उसे सुहाग की लंबी आयु होती है। चौथ तो हर महीने में आती है, लेकिन कार्तिक मास की चौथ को महत्व दिया जाता है। सबसे बड़ी चौथ कार्तिक मास की है और इस चौथ व्रत जो करती है उसको सुहाग की लंबी आयु हो जाती है। उनके अड़ोस पड़ोस के लोग सब इस व्रत को जानकर व्रत करने लगे और सबके पति का सुहाग का लंबा आयु हो गया और सातों रानी का नाम का गुणगान लोग गाने लगे। राजा और सातों रानी अपने राजमहल में खुशी जीवन बिताए और सुखी जीवन बिताए। इनका जीवन में कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। जो भी कष्ट हुआ वो कष्ट राजा और रानी झेल लिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, चौथ माता की जय, गणपति ललनवा की जय, सूर्य भगवान की जय, सात भाई का एक प्यारी बहना की जय।